बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए एनपीटीए का तारुफ लेंगे और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज दी गई है, डब्ल्यू डब्ल्यू आर इसका नाम है। डब्ल्यू डब्ल्यू आर का मतलब ये है कि जो एक स्ट्रिंग है डब्ल्यू और डब्ल्यू आर उसका रिवर्स है। मिसाल के तौर पे डब्ल्यू है आपके पास 110, तो डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू आर हो जाएगा 011, यानी इसका रिवर्स। तो जब आप इसको मिला के लिखेंगे तो ये बनेगा 110011। यानी अगर आप यहाँ पे बीच में एक शीशा रख दें, मिरर, तो ये जो है ना स्ट्रिंग इसकी क्या होगी, आपको रिवर्स में नजर आएगी इस स्ट्रिंग की। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये रिवर्स आना कब से शुरू हुआ है। आप कहाँ पे पहचानेंगे कि यहाँ से अब रिवर्स आना शुरू हो गया है और अब मुझे रिवर्स को चेक करना चाहिए? यही है नॉन डिटर्मिनिज्म। यानी ये चीज हमको पता नहीं है कि मिडिल कहाँ पर आया है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग की लेंथ को नहीं गिना है। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग है 10, तो 01 उसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो ये पूरी स्ट्रिंग जो है डब्ल्यू डब्ल्यू आर, जिसमें से एक पार्ट डब्ल्यू है एक पार्ट डब्ल्यू आर है। तो अब ऑटोमेटा इस पे किस तरह से काम करेगा? ऑटोमेटा इस तरह से काम करेगा कि जैसे जब एक्चुअल स्ट्रिंग आ रही है तो ये उसको स्टैक पे पुश करता जाएगा। आपको पता है कि स्टैक का जो बेसिक सिंबल जो कि डेप्थ में होता है बिल्कुल वो नीचे, वो जेड नॉट होता है। उसके बाद सपोज करें ये आया 110 की मिसाल ले लें। 1 आया आपने पुश कर दिया, फिर 1 आया आपने पुश कर दिया, उसके बाद 0 आया आपने पुश कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये आपका स्टैक जो है ग्रो कर गया, ये हो गया टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, अब आपके पास इसका रिवर्स आना शुरू होगा। ये लिखा हुआ है रिवर्स, यानी 011। अच्छा, अब जैसे ही 0 आएगा 011 का, तो आपने देखा 0 आया, तो अब आप क्या करेंगे? 0 को टॉप पे से, यानी जो भी टॉप पे होगा उसको आप वहां से डिलीट कर देंगे। फिर 1 आया, जब 1 आया होगा तो ये 1 स्टैक के टॉप पे है, इसको आप डिलीट कर देंगे। फिर ये 1 आया, फिर आपने इस वाले 1 को डिलीट कर दिया और ये आपका टॉप जो है अब डिक्रीज होके नीचे पहुंचता गया बारी बारी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। लेकिन मसला क्या है नॉन डिटर्मिनिज्म का, कि हमें ये नहीं पता कि कब डब्लू खत्म हुआ और डब्लू आर शुरू हो गया। ठीक है ना। अब ये आपने स्ट्रिंग देखी 1001, ये 4 कैरेक्टर की है, तो यहाँ पर इसका ये डब्लू है और ये इसका डब्लू आर है। अब कोई स्ट्रिंग है मिसाल के तौर पे 10101, तो इसका उलट हो जाएगा 10101। ठीक है ना, इत्तेफाक से ये तो पैलिंड्रोम है ना, दैट रीड सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये जो है ये इसका रिवर्स है। कोई और ले लीजिए, 0010। ठीक है, इसका क्या उलट हो जाएगा? 0100। तो अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर अब ये जो है एक्चुअल स्ट्रिंग खत्म हो गई, अब ये उसका रिवर्स आ रहा है? क्योंकि ये तो पूरी एक स्ट्रिंग बनी है ना। ये स्ट्रिंग जो है ये इस लैंग्वेज का पार्ट होगी अगर इसका डब्ल्यू आर जो है रिवर्स जो है वो एक्चुअल स्ट्रिंग का रिवर्स हो। यानी ये, अब अगर 8 कैरेक्टर का है तो 4 का रिवर्स अगले 4 में होगा। इसका ऑटोमेटा हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि मिसाल के तौर पे हम क्यू नॉट स्टेट पे हैं। ठीक है, और हमारे पास स्टैक अभी खाली पड़ा हुआ है, जेड नॉट है सिर्फ में। 0 आता है तो हम 0 को जेड नॉट के ऊपर रख देंगे, 1 आता है तो जेड नॉट के ऊपर, तो हम उसको स्टैक पे जमा कर देंगे 1 और जेड नॉट को। ठीक है। अच्छा, जब पहली दफा में तो आपके पास सूरत हाल ये होगी, ये जेड नॉट है, इस पे 0 आया तो आपने रख दिया, जेड नॉट पे 1 आया था तो आपने 1 रख दिया। नाउ देयर आर 4 केसेस। यहाँ पर अब 4 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे 0 रखा हुआ है स्टैक के टॉप पे, फिर 0 आ जाता है, या 1 रखा हुआ है फिर 1 आ जाता है। ठीक है, या फिर मिसाल के तौर पे आपके पास 0 रखा हुआ है 1 आ जाता है, या 1 रखा हुआ है और 0 उसके बाद आ जाता है। तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपकी मिसाल के तौर पे जब तक स्ट्रिंग पूरी नहीं हो जाती, उसका हाफ नहीं आ जाता, जैसे यहाँ पे 1010 में जब तक हाफ नहीं आ जाता तब तक आप क्या करेंगे? इसको स्टैक पे रखते रहेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है कि आपके पास 1 रखा हुआ है 1 आ जाता है, 0 रखा है 0 आ जाता है दोबारा। ठीक है, 0 के बाद 1 आ जाता है, 1 के बाद 0 आ जाता है। जब तक स्ट्रिंग का मिडिल नहीं आ जाता ना, ये पॉइंट स्ट्रिंग का जब तक मिडिल पॉइंट नहीं आ जाता तब तक आप स्टैक पे रखते रहेंगे। तो ये जो क्यू नॉट है ना, ये क्या कर रहा है? ये स्टैक पे रख रहा है एलिमेंट को। जी, ये जो क्यू नॉट है ये यही कर रहा है कि जब स्टैक खाली था 0 आया तो उसने 0 को जेड नॉट के ऊपर रख दिया। ठीक है, जेड नॉट खाली यही रखा हुआ था, स्टैक पे 1 आया तो 1 को रख दिया उसने जेड नॉट के ऊपर। एक वक्त आएगा कि
जब ये 0 और 1 ऊपर आ जाएंगे जेड नॉट के, फिर हो सकता है दोबारा 0 आए तो उसको 0 नजर आएगा स्टैक पे रखा हुआ। ये देखें 0 आ रहा है और स्टैक के टॉप पे 0 रखा हुआ है, तो दोनों 0 स्टैक पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये है इनपुट और ये है स्टैक, और स्लैश के बाद जो लिखा हुआ है ना, वो क्या है, वो बात की सूरत हाल है। यानी ये इनपुट आया और स्टैक के टॉप पे ये रखा हुआ था, तो ये इनपुट भी अब चला गया स्टैक पे, ये इनपुट भी अब स्टैक पे चला गया। मिसाल के तौर पे 0 इनपुट आया और 1 पहले से टॉप पे रखा हुआ था स्टैक पे, तो अब 0 जाके टॉप पे बैठ गया स्टैक में, उसके नीचे 1 रखा हुआ है। दोबारा सुनिए, इनपुट आया 1, स्टैक के टॉप पे रखा था 0, तो ये 1 चला गया स्टैक में। ठीक है, तो 0 वहीं पे रहा और 1 उसके ऊपर जाके बैठ गया स्टैक में। ठीक है, 1 इनपुट आया, 1 ही रखा हुआ था स्टैक में, तो ये दोनों 1 जो रखा हुआ था वो अपनी जगह रहा और ये 1 भी जाके स्टैक में ऐड हो गया। तो ये आपको स्लैश के बाद जो सूरत हाल दिखा रहा है ये स्टैक की दिखा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, जब स्टैक स्लैश के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग हो, इसका मतलब होता है पॉप, यानी स्टैक पे जो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है या 1 रखा हुआ है, उसको पॉप कर लो। ठीक है ना, तो ये इसका ये मतलब होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने स्टैक पे चीजें जमा कर दी और ये स्ट्रिंग हमारी मिसाल के तौर पे 1010 ये बिल्टअप हो गई स्टैक पे। अब हमने क्या किया कि जब हमारे पास मिडिल आ गया, अब ये मिडिल जो है ना, इसको डिटरमिन करना क्या है, नॉन डिटर्मिनिज्म है इसमें। हमें नहीं पता कब मिडिल आ जाएगा, तो हर वक्त ये धड़का लगा कि जैसे मिडिल आ गया। अब सपोज करें कि मिडिल आ गया, मिडिल आ गया तो हम स्टेट नंबर Q1 पे चले गए। अब अगर हमारे पास 0 आता है तो उसके बदले में हम 0 को स्टैक पे से पॉप कर लेंगे, और 1 आएगा हमारे पास तो 1 को पॉप कर लेंगे। अगर ये एक्चुअल स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का बिल्कुल अपोजिट है, रिवर्स है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 0 के बदले में 1 आए या 1 के बदले में 0 आए। ये मैं आपको बता दूं, जैसे ये आप इस स्ट्रिंग को ले लें, अभी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे स्टैक पे रखा हुआ है जेड नॉट और उसके ऊपर है 1010, ये टॉप है, ये स्टैक का टॉप है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं पांचवा कैरेक्टर क्या आएगा। स्ट्रिंग क्या है, 1010 0101। ये पूरी स्ट्रिंग है जिसमें से ये एक्चुअल स्ट्रिंग है और ये उसका रिवर्स है। तो जब तक एक्चुअल स्ट्रिंग आ रही थी हम उसको स्टैक पे रखते रहे, 1010, ये चार हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए 0 आया, जैसे ये 0 आया आपको स्टैक पे 0 ही मिलेगा टॉप पे, तो इस 0 के बदले में आपने इस 0 को उड़ा दिया। फिर आया आपके पास 1, इस 1 के बदले में आपको स्टैक पे 1 ही मिलेगा टॉप पे, क्योंकि जब ये पॉप हो गया 0 तो अब 1 का सामना होगा आपको। उसके बाद 0 आया तो आपको 0 ही मिलेगा, फिर 1 आया तो आपको 1 ही टॉप पे मिलेगा। समझे आप? तो अगर ये स्ट्रिंग एक्चुअल स्ट्रिंग का रिवर्स है तो आपको ये सूरत हाल मिलेगी कि 0 के बदले में 0 ही मिलेगा स्टैक पे और 1 के बदले में 1 ही मिलेगा। ये बात जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर हमने दूसरी कंडीशन को डिस्कस ही नहीं किया कि 0 रखा हुआ है 1 आ जाए, 1 रखा है 0 आ जाए। ये तो उस वक्त होगा ना जब एक्चुअल स्ट्रिंग का रिवर्स नहीं होगा स्ट्रिंग के हाफ के बाद, तो तब ये ऐसा होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर एक्चुअल रिवर्स है मौजूद उस स्ट्रिंग का, तो और पूरी स्ट्रिंग जो है एक्चुअल स्ट्रिंग और रिवर्स से मिलके बनी है, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 के मुकाबला 0 से हो या 0 का 1 से हो। तो 1 को देख के 1 उड़ाएंगे, 0 को देख के 0 उड़ाएंगे, क्योंकि एक्चुअल रिवर्स है तो वही स्ट्रिंग पे 1 के बदले 1 मिलेगा, 0 के बदले में 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये Q1 की सूरत हाल है। उसके बाद जब इनपुट आना खत्म हो गया, यानी कि स्टैक इनपुट ये आपका खत्म और स्टैक हो गया खाली, तो फिर आप क्या करेंगे, उस स्टैक पे जेड नॉट को रहने देंगे और इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस पूरी डायग्राम में सबसे बड़ा मसला ये है कि किस वक्त हमें यहां से यहां जाना है, किस वक्त मिडिल आ जाएगा, ये हमको नहीं पता। तो क्यू नॉट का जो इस मकाम है इस ट्रांजिशन डायग्राम में, इस पीडीए में, जो क्यू नॉट का मकसद है वो ये है कि स्ट्रिंग को स्टैक पे बिल्टअप करते रहो जब तक कि मिडिल ना आ जाए। जैसे फील हो के मिडिल आया है तो फिर क्या करो, पॉप करना शुरू कर दो। हर कैरेक्टर के बदले में, जो अब स्ट्रिंग का कैरेक्टर आ रहा है उसके बदले में जो स्टैक पे रखा हुआ है उसको पॉप करो, यहां तक कि स्टैक खाली हो जाए, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। यानी जितने कैरेक्टर थे उतने उसके बदले में पॉप हो गए और स्टैक खाली हो गया, बस एक्सेप्ट कर लो। 4 कैरेक्टर थे, उसके बदले में 4 ने उन चारों को उड़ा दिया, स्टैक खाली हो गया, बस एक्सेप्ट कर लो। तो इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो यही गैसिंग है। स्टार्ट इन अ स्टेट क्यू नॉट दैट रिप्रेजेंट्स अ गैस दैट वी हैव नॉट सीन द मिडिल। क्यू नॉट तब तक है जब तक कि हमने मिडिल नहीं देखा। वी हैव नॉट सीन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग डब्ल्यू दैट इज टू बी फॉलोड बाय इट्स ओन रिवर्स। हमें नहीं पता कि स्ट्रिंग डब्ल्यू कब खत्म हो रही है, उसका रिवर्स कब शुरू हो रहा है। वाइल इन स्टेट क्यू नॉट वी रेड symbols and store them on the stack
by pushing a copy of each input symbol onto the stack in turn। तो फिर क्यू नॉट पे रहते हुए हम क्या करेंगे, सिंबल्स को रीड करते 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 रहेंगे और स्टैक पे उसको धक्का देते रहेंगे। एट एनी टाइम वी मे गेस दैट वी हैव सीन द मिडिल। अब किसी भी पॉइंट पर हमने सोचा कि यहाँ पे इसका मिडिल आ गया है, दैट इज द एंड ऑफ द डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू जो एक्चुअल डब्ल्यू है वो खत्म हो गई, अब उसका रिवर्स शुरू हो रहा है। एट दिस टाइम डब्ल्यू विल बी ऑन द स्टैक। तो इसमें क्या होगा, डब्ल्यू स्टैक पर होगा विद द राइट एंड ऑफ डब्ल्यू एट द टॉप एंड द लेफ्ट एंड एट द बॉटम, यानी 1010 में जो लेफ्ट चीज है वो बॉटम पे पड़ी है और 1010 का जो जीरो है ना वो टॉप पे पड़ा हुआ है, जीरो। वी सिग्निफाई दिस चॉइस बाय स्पॉन्टेनियसली गोइंग टू स्टेट Q1। मतलब अब हमने गैस किया कि यार ये पॉइंट है कि मिडिल आ गया है, तो हम Q1 पे चले गए। सिंस द ऑटोमेटन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक वी एक्चुअली मेक बोथ guesses। क्योंकि ऑटोमेटा तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, हमें पता ही नहीं है कि किस वक्त मिडिल आ जाएगा। ठीक है, वी गैस वी हैव सीन द एंड ऑफ डब्ल्यू बट वी आल्सो स्टे इन स्टेट क्यू नॉट एंड कंटिन्यू टू रीड इनपुट्स एंड स्टोर देम ऑन टू द स्टैक। अच्छा, अब हमें तो पता नहीं है कि डब्ल्यू कब खत्म हो रहा है, डब्ल्यू आर, तो हम दोनों जगह पे पजल है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग, कि क्यू नॉट पे हम बगैर किसी इनपुट के भी क्यू वन पे जा सकते हैं, और क्यू नॉट पे हम इन सब सूरत हाल में क्यू नॉट पे ठहर सकते हैं, और किसी भी वक्त हम क्यू वन पे आराम से शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी इनपुट की परवाह किए बगैर। चाहे स्टैक पे भले जेड नॉट रखा हो, जीरो रखा हो, वन रखा हो, हम उन सिंबल्स को स्टैक पे रहने देंगे और क्यू वन पे आ जाएंगे और पॉपिंग शुरू कर देंगे। अब ये चीज बड़ी खतरनाक है ना, यही इसकी नॉन डिटर्मिनिज्म है कि किस वक्त मिडिल आए, यानी मिडिल से मतलब है कब डब्ल्यू खत्म हो जाए और डब्ल्यू आर शुरू हो जाए तो हम यहाँ पे चले जाए। अच्छा, वंस इन स्टेट Q1, अब हम सपोज करो कि हमने गैस किया कि मिडिल आ गया, हम Q1 पे चले गए, तो अब क्या है, वी कंपेयर इनपुट सिंबल्स विद द सिंबल एट द टॉप ऑफ द स्टैक, इफ दे मैच वी कंज्यूम द इनपुट एंड पॉप द स्टैक। अच्छा, अब जब मैच कर जाएंगे, जीरो जीरो से मैच कर जाएगा, वन वन से मैच कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इनपुट को खा जाएंगे और स्टैक वाला जो है उसको पॉप कर लेंगे, यानी ये जीरो को कंज्यूम कर लिया हमने। कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है इनपुट को, कि इनपुट एडवांस हो जाए। जी, याद रखिएगा, इनपुट को कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि जब तक इस जीरो का फैसला नहीं होगा तो हमारा इनपुट पॉइंटर इस वन पे नहीं आ सकता। ये मतलब है कंज्यूम करने का। तो अब जब जीरो आएगा तो इसके बदले में दो काम करने हैं, एक तो ये कि स्टैक पे पॉपिंग करनी है जो टॉप पे रखा हुआ है, और फिर इनपुट को आगे बढ़ा देना है। ये है तो कंज्यूम। तो आप देखें यहाँ पे ये दो बातों का जिक्र कर रहा है, इफ दे मैच, यानी कि जो रिवर्स का पहला कैरेक्टर आया है वो अगर स्टैक के टॉप से मैच हो जाता है तो वी कंज्यूम द इनपुट एंड पॉप द स्टैक and proceed. If they do not match, we have guessed wrong. Our guessed W was not followed by WR. This branch dies. Although other branches of the non-deterministic may survive and eventually lead to acceptance. अच्छा, अब सपोज करेंगे हम कहते हैं कि नहीं भाई ये तो हमारा यहाँ पे जीरो था लेकिन वहां पे तो वन रखा हुआ स्टैक पे, इस तरह की सूरत हाल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मतलब है कि हमारे पास हमने गलत फैसला लिया है यहाँ पे आने का, लेकिन क्योंकि ये भी अपनी जगह पे काम कर रहा है, किसी भी वक्त हम यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ना ये कहलाती है प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का फैलाव। हम क्यू नॉट पे है, ये इनपुट है डब्लू और डब्लू आर, वन 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 वन। ठीक है, अब आप देखें ये वन वन डब्लू है और इसका डब्लू आर भी वन वन है, तो ये पूरा मिलके बन गया वन 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 वन। ठीक है, अब क्यू नॉट से हम किसी भी वक्त क्यू वन पे जा सकते हैं, बगैर इनपुट को देखे हुए एम टी पर हम ट्रांजिशन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में हम यहाँ से Q1 पर आए, Q1 से Q2 पे चले गए बगैर इनपुट के वो किए हुए। ठीक है, और इसके अलावा क्यू नॉट पे हमारे पास पहला कैरेक्टर वन है, तो हमने क्या किया, उस वन को स्टैक पे डाल दिया। स्टैक पे डालने के बाद अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो दूसरे इनपुट के साथ भी हम यही शुरू करें, या फिर एक वन को हम यहाँ मूव करके अब हम कहें कि शायद मिडिल आ गया है, अब Q1 पे चलते हैं। जब हम Q1 पे जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो देखेगा स्टैक का टॉप और जो आपका करंट इनपुट है, यानी ये वाला वन और ये वाला वन जो यहाँ रखा है, ये दोनों मैच कर गए। तो ये क्या करेगा, इस वाले वन को पॉप करेगा और इनपुट को आगे ले जाएगा, तो ये इनपुट आपका तीन के बजाय अब दो रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो रह गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये आपका स्टैक तो खाली हो गया। स्टैक खाली होने पे बगैर इनपुट को देखे हुए हम Q2 पे जा सकते हैं। ये देखिए, Q1 से Q2 पे, इस सूरत में कि जब Z नॉट ही बचा हुआ है और हम Q1 पे है और सिर्फ Z नॉट बचा हुआ है हमारे पास स्टैक पे, तो हम आराम से Q1 से Q2 पे जा सकते हैं बगैर इनपुट की परवाह किए हुए। तो ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रांजिशन है ना, ये इसको क्या बना रही है, ये इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक बना रही है। अच्छा जनाब, इसी तरह से आप देखें, ये हर जगह पे पूरा तमाम स्टेट्स को आपको बता रहा है एक्सप्लोर करके। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से हम इस वन को इस पे हमने धक्का दे दिया,
फिर हम हमारे पास एक ये था कि हम Q1 पे जाएं, एक ये था कि अभी हम स्टिल Q0 पे ठहरे, ठीक है ना। Q0 पे हम ठहरे और अगले वन को भी हमने इस पे धक्का दे दिया। जब हमने इसको अगले वन पे धक्का दे दिया, अब हमने सोचा कि शायद मिडिल आ गया है, अब Q1 पे चलते हैं। अब Q1 पे गए, ठीक है, तो एक वन के बदले में हमें यहाँ पे स्टैक के टॉप पे एक वन नजर आया, फौरन हमने पॉप कर लिया। जब हमने ये स्टैक है, ठीक है, जहाँ जेड नॉट लिखा है, इसका जो टॉप है वन और ये इनपुट पे वन है, इसको पॉप कर लिया और इस इनपुट को कंज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंटर इनपुट पे यहाँ पहुंच गया, एक वन बचा है, और ये एक वन पॉप होने के बाद इस वन पे हम पहुंचे, यानी ये सूरत हाल हो गई। इनपुट पे एक वन बचा है और स्टैक पे एक वन पड़ा है। अब क्योंकि एक का मुकाबला एक के साथ है, तो हम इसको पॉप कर लेंगे और इस इनपुट को एडवांस करेंगे। तो ये जो है ना, यहाँ पे इनपुट खत्म और ये स्टैक खाली या एम्प्टी। तो क्यू वन से जब हमारे पास जेड नॉट आ गया और ये इनपुट भी हमारा खत्म, तो हम Q2 पे जाके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दरअसल ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है वाकई, आप देखें तो ये डबल वन इस डबल वन का मिरर है ना, ये डब्लू है डबल वन, तो ये डब्लू आर है डबल वन, तो ये वाकई एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन क्योंकि नॉन डिटर्मिनिज्म है, पता नहीं है, तो आप ये देखें कि ये हर उस पर क्या कर रहा है, फिर मजीद एक धक्का दे रहा है, फिर Q1 पे जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो अब आप देखें ना, मुनासबत ही नहीं है, ये एक है ये तीन है, तो आप देखें यहाँ कहीं जाके हम अटक गए। तो यह Q0 फिर Q1, इनपुट खत्म हो गया, अब हम Q1 पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ मजीद तो अब Q0 चल नहीं सकता ना, क्योंकि इनपुट तो बाकी नहीं है। लेकिन इसका एक रास्ता ऐसा है, ये देखें आप, जो हमें Q2 तक ले जा रहा है और जिसमें इनपुट भी खत्म हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टिंग स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। ये भी हमें ले जा रहा है एक्सेप्टिंग स्टेट तक, ये भी ले जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, तो इस वजह से हमारे पास इसमें मल्टीपल रास्ते हैं। जैसे आपको याद होगा एनएफए में भी मैंने जब पढ़ाया था, तो आपको प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट्स दिखाई थी। तो अब मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा आपको थ्योरी समझा देता हूँ इसकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो कहा है कि गैसिंग करेंगे हम Q0 पे, जब मिडिल आ जाएगा तो Q1 पे चले जाएंगे। आप शायद आपको थोड़ी ये थ्योरी समझ में आए। वंस वी आर इन स्टेट Q1, वी कंपेयर इनपुट सिंबल्स विद द सिंबल एट द टॉप ऑफ द स्टैक, वी मैच, वी कंज्यूम एंड पॉप, ठीक है, ये हो गया। और जब स्टैक खाली हो जाएगा, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि डब्लू जो है वो डब्लू आर के बराबर हो गया है। और हमारे पास क्योंकि हमने पॉप किया है ना, हर जीरो के बदले में जीरो का वन के बदले, तो फिर यहाँ पे हम इसको इनपुट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यही चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे नजर आएगी। और यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आप Q0 पे हैं, जीरो आता है, स्टेट Q0 पे जीरो आता है और स्टैक खाली है, तो आप जीरो को रख दें स्टैक पे। वन आता है, वन को रख दीजिए आप खाली स्टैक पे, ठीक है। सेकंड, जब आप जेड नॉट के ऊपर जीरो या वन आ गया, तो अब सूरत हाल ये होगी कि जीरो अगर आ रहा है उसको जीरो दिखेगा, जीरो आ रहा है वन दिख सकता है, तो दोनों को जमा करते हैं। पहले जीरो रखा हुआ है, वन आ रहा है, दोनों को जमा करते हैं स्टैक पे। आ रहा है, वन रखा हुआ है, दोनों को जमा करते हैं स्टैक पे। अब ये चार सूरत हाल है। तो फिर आपके पास सूरत हाल ये भी है कि इनपुट आपका खत्म है और स्टैक खाली है, तो आप किसी भी वक्त जो है आप चल जा सकते हैं Q1 पे, ठीक है। यहाँ पर ये यानी क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसमें एक्सेप्टेबल है ना। और ये आप देखें कि अगर आपके पास स्टैक पे आपको जीरो नजर आ रहा है और इनपुट नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं, आप किसी भी वक्त में Q1 पे जा सकते हैं Q0 से, जब इनपुट नहीं है। और यहाँ पे Q0 से वन स्टैक पे रखा हुआ है और इनपुट नहीं है, आप वन पे Q1 पे चले जाइए, ठीक है ना। तो ये जो है ये ट्रांजिशन वाला फेज है। ये है Q0 वाला जो कि इनपुट को बिल्डअप कर रहा है, यानी डब्लू को रख रहा है। ये क्या है, Q0 से आप Q1 पे जा रहे हैं, और जब आप Q1 पे पहुंच गए तो जीरो के बदले में जीरो को आप क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे, वन के बदले में वन को पॉप कर लेंगे। यहाँ तक कि आपका इन Q1 पे आप है, इनपुट आपका खत्म है और स्टैक खाली हो चुका है। तो फिर आप Q2 पे जाइए, जश्न मनाइए, स्ट्रिंग को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने देखा कि किस तरह से नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बना है। अब मैं अगली जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा कि हम इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज को किस तरह से हम डिटर्मिनिस्टिक बना सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपने प्रॉब्लम को समझ लिया होगा और ये आपने ये देख लिया होगा कि इसका पीडीए किस तरह से बना है। लेकिन आपको सारी वीडियोस देखनी होंगी क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड वीडियो रिगार्डिंग पीडीए। अब हम फोर्थ वीडियो में पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। थैंक यू वेरी मच।